नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए में। आज हम मौजूद हैं 132 विधानसभा नाला सुपारा में। अगर बात करें तो 288 विधानसभा चुनाव जो है सीटों पर चुनाव है, लेकिन ऐसे में सबसे चर्चित सीट जो है वो नाला सुपारा की है, क्योंकि यहाँ पर महायुति बनाम बहुजन विकास आघाड़ी की लड़ाई है, जिसको लेकर लगातार जो है चर्चाएं बनी हुई हैं। हमारे साथ तमाम नाला सुपारा के रहवासी हैं, उन तमाम लोगों से आज जानेंगे कि आपका एमएलए में उनसे सवाल होगा कि उनका एमएलए किस तरह से होना चाहिए और कितना यहाँ पर विकास हुआ है, किस तरह से यहाँ पर जो है कार्य चलते हैं, क्योंकि 10 साल से अगर कहें तो इस सीट पर जो है बहुजन विकास आघाड़ी का कब्जा है। यहाँ पर जो है वर्तमान में विधायक जो है क्षितिज ठाकुर है, और इस बार अगर करें चुनावी मैदान की बात करें तो यहाँ पर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा और क्षितिज ठाकुर के सामने सीधी टक्कर है। ऐसे में लोगों से जानते हैं कि उनका एमएलए कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपका विधायक कैसा होना चाहिए? यहाँ पे 30 साल से बहुजन विकास आघाड़ी का सत्ता है। 30 साल के अंदर अभी देखने जाएंगे तो आप एक भी हॉस्पिटल इसके अंदर नहीं है। हॉस्पिटल के मतलब एक हॉस्पिटल है लेकिन कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, और ना एक कॉलेज है। यहाँ पे कॉलेज मतलब कॉलेज के लिए बच्चे लोग को पाल घर जाना पड़ता है, या तो मुंबई साइड में। 30 साल से हैं, बोलते हैं हमने बहुत विकास किया है, लेकिन विकास के नाम पे कोई नहीं है। नाला सुपारा जहाँ भी जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं इतना पानी भरता है, यहाँ नाला गटर सब जाम हो जाता है, जिससे लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और आने जाने वाले जितने भी यहाँ पे हम लोग जहाँ अब जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे इतना कमर तक का पानी भरा था। लोगों को आने जाने, जिसके हम लोग आदमी को पकड़ पकड़ के खींच के मतलब लेके जा रहे थे, और बोलते थे हमने बहुत काम किया है, लेकिन यहाँ पे उतना विकास हुआ नहीं। हॉस्पिटल के नाम पे देखने जाएंगे तो हॉस्पिटल उतना अच्छा नहीं है, और हॉस्पिटल एक भी अच्छा नहीं है। और अपना ये अगर बात की जाए हॉस्पिटल की, एजुकेशन को लेकर, सर आपसे जानेंगे, जिस तरह से 21 तारीख को मतदान है, 21 तारीख को जब मतदान करने जाएंगे तो क्या मुद्दे रखकर इस बार मतदान करेंगे? मतदान का मुद्दा राष्ट्रवाद है और विकास है। विकास अभी तो फिलहाल नाला सुपारा में दिखाई नहीं पड़ता है। बरसात में जल भराव इतना रहता है कि बिजनेस प्रभावी होता है, अन्य पैसेंजर आ जा नहीं पाते, ट्रेनें जाम हो जाती हैं, और अच्छे हॉस्पिटल भी नहीं है, बच्चे आ जा नहीं पाते हैं, उनके लिए परेशानी होती है। अपराध का बोलबाला रहता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन होते रहते हैं, ड्रेन नहीं है, नाली नहीं है, स्कूल अच्छा नहीं है, हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर के एकदम चोर बाजारी नाला सुपारा में चल रही है, और विकास यहाँ हुआ नहीं है। एक अच्छा नेता होना चाहिए जो तरह यहाँ पर पहले लाइन आर्डर मेंटेन करे, विकास को गति दे, यहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल आवे। जो जल भराव होता है इससे मच्छर काफ़ी बीमारियाँ पैदा होती हैं, उनसे भी निजात मिले, क्योंकि यहाँ पर अमन चैन अच्छा नहीं मिल पा रहा है। आदमी है यहाँ पर, खूब पॉपुलेशन है, लेकिन पॉपुलेशन सेटिस्फाई नहीं है। जिस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा और बहुजन विकास आघाड़ी से क्षितिज ठाकुर जो विधायक हैं पिछले 10 सालों से यहाँ पर, दोनों की बात करें तो आपका एमएलए कैसा होना चाहिए? अब एमएलए तो 15 साल से हमने एक एमएलए को देख लिया है, तो एक बार जनता यहाँ तो बदलाव चाह ही रही है। इसलिए प्रदीप शर्मा को हम इनकाउंटर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उनकी अलग फील्ड रही है। इसमें वो जनता के रूप में एक सिंपल सिटीजन के रूप में आए हैं, वो उनकी अलग लाइफ थी। अब उनसे एक उम्मीद जगी है कि वो यहाँ आएंगे और हमारे एमएलए अच्छे बनेंगे, कि बेहतर काम करेंगे, यहाँ की व्यवस्था पे एक लाइन पर लाएंगे, पट्टी पर लाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग प्रदीप शर्मा के साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे कि आपका एमएलए कैसा होना चाहिए? हमारा एमएलए लोगों के बीच में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमें 5 साल में हमारा एमएलए दिखता ही नहीं है। हमारे एरिया में पानी भर जाता है, बच्चे मर जाते हैं, कोई किसी को कुछ पड़ा नहीं है। अनधिकृत बांधकाम चलते रहता है, लोगों को परेशानी होती है। यहाँ तक कि रोड का बात करेंगे तो रोडें इतने कंजेस्टेड है कि गाड़ियाँ जाने के लिए 1-1, 2-2 घंटा ट्रैफिक में जाम होना पड़ता है। तो हमको विकास चाहिए, और अच्छे रास्ते, अच्छे घर, अच्छा पानी और सुशासन चाहिए, ना कि गुंडागर्दी चाहिए। इस बार जब 21 तारीख को मतदान करने जाएंगे तो क्या ये सभी मुद्दे ध्यान में रखकर मतदान करेंगे? हाँ ज़रूर। आपसे जानेंगे कैसा आपके एमएलए, कितनी बार 5 सालों में आपने देखा है यहाँ पर? हम लोग तो कभी भी नहीं देखे इधर, अभी 2 बार आए हैं, तो इधर ही आए थे, तो ज़्यादा कुछ नहीं हो गया, इसे ही थोड़ा बहुत बोले और हो गया। यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं? विकास के लिए तो बहुत कम है इधर, और अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ। कुछ मतलब ज़्यादा विकास के मामले में तो कुछ है ही नहीं है। रोड देखिए आप,
पानी बारिश में इतना इतना भर जाता है, बच्चे लोगों को परेशानी होती है। धंधा वालों को तो इतनी परेशानी है कि कुछ पूछो ही, कहीं मार्केट ही नहीं है। और कोई लगाता भी है ना तो उससे किसी हफ्ता वसूली होता है। म्यूनसिपाल्टी वाले आएंगे वो लोग परेशान करते हैं, और पुलिस वाले हैं वो वाले भी परेशान करेंगे। तो यहाँ कोई मतलब वो है ही नहीं है कि मतलब कोई ढंग से कहीं मार्केट बने, कुछ भी विकास के माध्यम में कुछ ही नहीं है इधर। आपसे जानेंगे कि यहाँ पर जो नाला सोपारा की अगर बात करें तो सबसे चर्चित सीट है और यहाँ पर समस्याओं से काफ़ी दो चार लोग रोज हो रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि अब विकास की गंगा यहाँ बहेगी? बिल्कुल नहीं बहेगी, क्योंकि इन्होंने जो इतना गंदगी करके रखा है, ये अभी जो नया एमएलए आएगा उसको बहुत तकलीफ होएगी, क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं, विकास के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। यहाँ विकास हुआ है इनके नगर सेवक का, इनके नगर सेवक है वो बिल्डर बन गए, इन्होंने दूसरे के ऊपर केसेस डाले छोटे छोटे। बहुत सारे लोग, हम तो उनसे मिले जुले हैं, लेकिन हम इनसे पूछते हैं कि ये क्यों तुम पब्लिक को परेशान कर रहे हो। तो ये जो नया एमएलए आएगा उसको ये सब देखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी गंदगी हो गई, वो गंदगी लेकिन क्या है, कैसे यकीन है कि जो नया एमएलए आएगा इन समस्याओं पे काम करेगा? क्योंकि अभी जो प्रतीक शर्मा जी है वो आप मुझे हमें तो कैपेबल लगते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा अनुभव है। भले राजनीति का नहीं है लेकिन राष्ट्र का अनुभव है। उन्होंने बहुत सारा घूमे फिरे, देखे है, शहर देखे है, सिटीज़ देखी है, तो इसलिए लगता है कि ये एमएलए अपना काम बजाएगा। सर आपसे जानेंगे आपका एमएलए कैसा होना चाहिए? सर हमारा एमएलए जो है साफ़ सुथरा चाहिए, जो लोगों का काम करे, जब भी लोगों से मिलना चाहे मिले उनसे। हमारे जो अभी यहाँ के एमएलए सिद्धेश ठाकुर जी साहब जो है, उनके पास कभी भी जाओ वो जगह पे रहते नहीं है, जब भी पूछो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। उसके बाद यहाँ के जो एमएलए जो है वो सिर्फ आपको गणपति नवरात्रि में दिखेंगे, गणपति नवरात्रि में आएंगे, पैर पड़ के निकल जाते। इसके बाद अभी गए महीने में ही 4 बार पानी भरा, कोई एमएलए आया नहीं, उनके नगर से कहीं घूमे नहीं। लोगों को इतनी परेशानी हुई, महीने में 4 बार पानी भरा लोगों के घर में, इतना नुकसान लोगों का, बहुत नुकसान हो गया। आपसे जानेंगे कि नाला सोपारा में एक्चुअल में समस्याएं हैं, लेकिन जिस तरह से विकास के दावे किए जाते हैं कि लगातार विकास किया गया है, लगातार एक ही पार्टी के पास यहाँ पर सत्ता थी, अब चुनाव आ चुका है, किस तरह से इस बार 21 तारीख को मतदान करने जाएंगे तो क्या मुद्दे ध्यान में रखकर करेंगे? यहाँ विकास के नाम पर खाली विनाश हुआ है रहवासियों के लिए। झोपड़ा तोड़ा गया, अनैतिक बांधकाम बना के झोपड़ा बनाया गया, फिर उसको तोड़ लोड बेरिंग बनाया गया, लोड बेरिंग तोड़ के बिल्डिंग बनाई जाती है। ये धंधा हुआ है यहाँ का, ये नाम। पहला नंबर, एजुकेशन के लिए कॉलेज नहीं, हॉस्पिटल नहीं है, रोड नहीं है, मतलब ऐसी कोई सुविधा नहीं कि जैसे होने चाहिए। नगर पालिका इनके पास है, इसका फंड आता है, तो आमदार और खासदार फंड कहाँ गया जो होना चाहिए। ये एमएलए हैं, इनके एमपी हैं, एमएलए बैठे हैं, एमपी बैठे हैं, कितने दिन पार्लियामेंट में गए, इनको बताइए कितना कभी नाला सोपारा का मुद्दा दिल्ली में या कभी विधानसभा में उठाया गया का? एक भी मुद्दा बता दें जो जरूरी इनके लिए है, जिनकी जिम्मेदारी विधानसभा विधायक की बनती है। और कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर विवा कॉलेज काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ लोग जाते हैं, कहा जाता है कि विवा कॉलेज चलता है, क्या वो कॉलेज नहीं चलता प्रॉपर? नाला सोपारा की पॉपुलेशन देख के बोलेंगे ना तो यहाँ 10 विवाह हो तो भी कम है। आप इंक्वायरी कर लीजिए, इंक्वायरी कर लीजिए। हॉस्पिटल नाम पे एक इधर नागिनदास में है और एक अपना बनाया अभी इधर बिरार में। इतनी बड़ी जगह पे एक छोटा सा है, आप जाकर देखोगे। बाकी कहाँ क्या क्या गोलमाल चल रहा है आप जाकर देख लो वहाँ। बिल्कुल, अगर बात करें नाला सोपारा की तो यहाँ लगभग 5 लाख तक मतदाता है और बड़ी संख्या में लोग जो है, ज़्यादातर उत्तर भारतीय अगर मतदाता की बात करें तो 1.5 लाख से ऊपर है। बात करें तो किस तरह से इस बार 21 तारीख को मतदान करने जाएंगे, आप क्या सोचकर मतदान करेंगे? हम लोग विकास का मुद्दा सोच के जाएंगे। यहाँ एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है और हॉस्पिटल गवर्नमेंट का जो है वो नागिनदास में है। वहाँ कुछ भी कोई डॉक्टर अच्छा नहीं है, न तो ट्रीटमेंट अच्छा है। जो महिला प्रसूति गृह नहीं है वहाँ पे, वो बोलता है जाओ बोरीवली जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, रेफर करते हैं। दुनियादारी है। यहाँ रोड पे 4 बार पानी डूबा पूरा नाला सोपारा स्टेशन के पास। न तो खासदार आया, न आमदार आया, न कोई मतलब यहाँ जल्दी दिखा नहीं। लोग यहाँ जनता परेशान थी 4 दिन तक। कितने बिल्डिंग ऐसे थे जो 2-3 दिन तक उनको लाइट भी नहीं था, पीने का पानी भी नसीब नहीं था, उसमें भी कोई नहीं आया। ना आमदार का तो पता ही नहीं था, अपना नगर सेवक आना चाहिए, वो भी नहीं आए। सबसे
प्राइवेट स्कूल के नाम पे, प्राइवेट कॉलेज के नाम पे लोग पैसा वसूली कर रहे हैं, एक बिजनेस बना लिए हैं। आप एजुकेशन के लिए जाएंगे, वहाँ 1 लाख दो, 50,000 दो, 2 लाख दो, जैसा स्कूल है वैसा भाव है। जो गरीब आदमी होगा, आम जनता होगा, वो कहाँ से इतना पैसा दे सकता है? नहीं दे सकता है। धंधे के नाम पे लूट है। जो फेरी वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, जो भी धंधा लगाते हैं, उनको बसई में 10 रुपया है पावती का, यहाँ 40 रुपया है। एक नगर महापालिका में 2 रेट कैसे हो सकता है? एक ही कानून होना चाहिए, गवर्नमेंट का एक कानून होता है। वहाँ 10 रुपया, यहाँ 40 रुपया। आप जाएंगे पता करेंगे बसई में भी, तो वो बताएगा कि यहाँ 10 रुपया है, और लोगों को पावती भी सबको मिलती है। क्या लगता है इस बार परिवर्तन से विकास होगा? अब उम्मीद लोगों को यही है, क्योंकि हम ये आमदार को तो कई सालों से देख रहे हैं, तो ये उम्मीद यही लगा के बैठे हैं कि प्रदीप शर्मा जी अच्छे आदमी हैं, एक बार इनको भी चांस दे के देखते हैं ये कैसा विकास करते हैं। उम्मीद जनता की यही है कि बिल्कुल, बात करें उम्मीद पर दुनिया टिकी होती है, और कहीं ना कहीं उम्मीद को लेकर ही ये लोग जो है एक बार परिवर्तन की बात कर रहे हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, नाला सोपारा की अगर बात करें तो कितना विकसित मानती हैं यहाँ पर रह के? यहाँ पे तो कुछ भी विकास नहीं है। जो नेता है वो अच्छा ही आना चाहिए। और मैं सब हॉस्पिटल का बात कर रहा हूँ, मैं अंदर को बात बता रही हूँ। मैं हॉस्पिटल में अंदर गई थी, मेरी देवरानी का लड़का हुआ था। एक महिला वो साफ कर रही थी हॉस्पिटल में। मैं बोली डिलीवरी कभी हुआ? वो बोलती है आज ही हुआ। मैं बोली क्या कर रही हो? बोलती मेरे बच्चे को मूंगी काट रहे हैं, ऐसा बोली। यहाँ पर क्या क्या समस्याएं होती हैं? अगर बात की जाए समस्याओं की, जिस तरीके से दावे किए जाते हैं हर तरफ विकास के, और जब चुनाव आता है तो नेता विकास के एजेंडे की बात करते हैं, हर तरफ जो है तरह तरह के घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं। जैसे सब लोग बोलते हैं हॉस्पिटल हॉस्पिटल, मैं बोलती हूँ हॉस्पिटल में कुछ विकास नहीं है। हॉस्पिटल में बोलते हैं, वो बोलती एक ही मौसी रखते हैं, सरकारी हॉस्पिटल है और मौसी एक ही है। वो बोलती है बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए, फटाक से बच्चा इसे फेंक देती है। हॉस्पिटल में वो भी नहीं है, मौसी ठीक से बच्चों को साफ भी नहीं करती है, मूंगी बच्चों को काटती है। जिसका आज ही डिलीवरी होता है आज ही रूम साफ करता है, उसमें कुछ सत्यप्रकाश जी, अगर बात की जाए तो यहाँ पे लोगों को विकास के नाम पर हर कोई जो है वोट मांग रहा है। क्या लगता है यहाँ पर विकास हुआ है? हुआ तो है विकास जो है, 1 लाख की बात है, जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है। हाँ, अभी काफ़ी लोड बेरिंग में जो है पानी का कनेक्शन नहीं था, वो भी दिया गया है जो है। हाँ, शिक्षा के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। कुछ कॉलेजेस जरूर प्राइवेट चालू हुए हैं, चालू किए जा रहे हैं, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। सड़कें आज भी पानी में, हाँ, पानी की समस्या यही नहीं, मुंबई में भी देखा जाता है कि जब पानी 2-3 दिन बारिश हो जाती है तो मुंबई भी डूब जाती है। तो नाला सोपारा तो उससे बहुत दूर है, और उसके लिए कोई प्लान बीएमसी के पास नहीं है, जो कि होना चाहिए था जो है। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा जो है। क्या है कि अभी हम देखी जाए तो सत्ता जो है यहाँ पे जो है भाजपा की है, मतलब प्रदेश में जो है भाजपा शिवसेना की है, तो उनकी जिम्मेदारी तो बनती है नाला सोपारा के लिए। क्या हर चीज़ विधायक ही या सांसद भी? तो यहाँ पे पालघर को जो है भाजपा ने, शिवसेना ने ही दिया है जो है। वो लोकसभा में क्या कर रहे हैं? वहाँ भी तो चुपचाप बैठ के, कभी उन्होंने पालघर का मुद्दा लिया, वसई का मुद्दा लिया नहीं लिया। तो केवल एक बंदे के ऊपर जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती जो है। तो इसलिए जो है सबको, बिल्कुल किसी एक पर जिम्मेदारी थोपना नहीं चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी सबकी होती है। और जिस तरह से अगर पालघर और के नाला सोपारा की बात करें तो नाला सोपारा के लोगों में आपसे एक बार फिर जुड़ेंगे। जैसे आपने कहा कि कई समस्याएं हैं, लेकिन जिस तरह से दावे किए जाते हैं, यहाँ पर जनता लगातार पिछले 10 सालों से एक विधायक को चुनकर देती है। कुछ तो ऐसा किया होगा उन्होंने जिसकी वजह से जनता ने उन्हें 2 बार चुनकर दिया। सर, यहाँ पे काम किए, पहले नाला वाला था, थोड़ा बहुत काम किए थे, ठीक है। लेकिन अभी जो यहाँ पे समस्या है कि ये लोग आगे कुछ भी, जैसे कोई भी चीज़ करने के लिए जाओ तो उसके लिए नहीं वो करते हैं। जब भी दुर्गा पूजा आएगा या दशहरा आएगा तभी अपना खाली फ़ोटो एडवर्टाइज करेंगे कि हम लोग आ रहे हैं। उसके बीच में अगर कुछ भी मुद्दा हो जाएगा तो नहीं दिखते। अभी बीच में ये आगे चाली है, वहाँ पे पानी म्यूनसिपाल्टी का आता है, म्यूनसिपाल्टी का पानी आता है, और उन लोग खुद पानी के लिए बंद करने के लिए बोलते हैं, पानी एक दिन आता है, पानी बंद करो। तो मैं भी जाके पूछा तो ये सामने तिवारी जी हैं, इनके 40 महिला उस समय खड़ी थी, तो बोले भाई हमारा पानी बंद करने के लिए है। मैं बोला क्यों? पानी तो सरकार से आता है, पानी क्यों बंद? बोलते एक ही दिन भरने का, दूसरे दिन पानी नहीं भरने का। तो मैं बोला भाई अभी ये पानी तो गवर्नमेंट से आता है, तुम लोग टैक्स पाउटी भरते हो, तो पानी के लिए यहाँ क्यों मगजमारी है? तो बोलते हैं कि नहीं, अभी सरकारी आदमी आया है, बोला पानी बंद करने के लिए बोल रहे हैं।
तो यहाँ पब्लिक की बहुत दिक्कत है। अभी हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे परिवर्तन हो। लेकिन परिवर्तन तो हो, आप लोग चाह रहे हैं। अगर बात की जाए जैसे यहाँ पे लोगों ने कहा कि सरकार बीजेपी और शिवसेना की युति की है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो सिर्फ एमएलए को ही दोषी बनाना कितना उचित है? क्योंकि सरकार ने क्यों नहीं कुछ किया? क्योंकि सरकार अब तो घोषणा पत्र बड़े जो है जारी किए गए हैं, 1 करोड़ नौकरी देने के वादे किए गए हैं। वहीं शिवसेना की तरफ से 10 रुपये में थाली खाना और 1 रुपये में दवा। क्या लगता है कि ये वास्तव में लोगों को मिलेगा? अभी जो ये 10 रुपये वाला आप पाउटी, अभी वो भी देखने जाएंगे सर। उसके बारे में तो अपने को 10 यहाँ पे नाला सोपारा की जो बात कर रहा हूँ, ये तो मुंबई में चालू है, लेकिन नाला सोपारा में जो है, जो अभी पाउटी के बारे में बताए उन्होंने तिवारी जी, 10 रुपये की पाउटी, 10 रुपये की पाउटी है। बसई में 10 रुपये की फड़ती, यहाँ पे 40 रुपया से लेके 80 रुपया तक का अनलीगल वसूली किया जाता है। मेरा सवाल ये है कि घोषणा पत्र जिस तरह से चुनाव के दौरान किए जाते हैं, क्या वो वास्तव में चुनाव के बाद भी पूरे होते हैं? अभी सर चुनाव के बाद में सब पूरा होने वाला है ही, क्योंकि 30 साल तो यहाँ पे सब पब्लिक देख चुका है। अभी ये चाहते हैं कि हम लोग ये बदलाव हो और आगे का विकास यहाँ पे होगा। चलिए बदलाव हो। आपसे जानेंगे, जिस तरह से आज दावे किए जा रहे हैं कि पिछले 15 साल से 10 साल से कुछ नहीं हुआ, परिवर्तन होगा तो आएगा, लेकिन जिस तरीके से सरकार बीजेपी और शिवसेना की है, अब 5 साल बीत चुके हैं सरकार के, अब घोषणा पत्र जारी किया गया है जिसमें 1 लाख नौकरी देने का वादा किया गया है। 1 करोड़, माफ कीजिएगा, 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी। शिवसेना द्वारा ये कहा गया कि 10 रुपये में एक थाली भोजन मिलेगा और 1 रुपये में दवा मिलेगी। क्या लगता है कि इससे जनता जो है, मतदाता रिझेंगे? जरूर रिझेंगे। अब जो बेरोजगारी का जो सवाल है, जो जॉबलेस पर्सन है, इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकता है बताइए? जिसको जॉब करना है वो स्ट्रगल करेगा, जॉब मिलेगा उसको, ऐसा नहीं है। दुकानें खोल के, स्टॉल खोल के भी उसको भी जॉब बोलते हैं, कोई उसको जॉबलेस नहीं बोलता है उसको। तो ये जो एलिगेशन लगाते हैं गवर्नमेंट पे करके जॉब नहीं है, ये सबसे गलत सवाल है। नाला सोपारा में क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिस समस्याओं से लोग रोज 2-4 होते हैं? अब मैं ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ करके, मैं क्या जवाब दूँ इसका? अगर कोई अच्छा मुद्दा हो तो मैं उस पर बोलूँ। सब तो मुद्दा ख़राब है यहाँ पे, क्या बोलूँ मैं? कुछ नहीं है यहाँ पे। रोड देखिए आप, लाइट देखिए, 2-2 घंटा 3-3 घंटा लाइट नहीं है। ये मेरे बंदे हैं, ये इनका पंचर का दुकान है, जुगनू टायर शॉप है जी। अब इनका क्या इशू है? 40 रुपये पावती भरता हूँ, 2 दुकान है मेरे पास, तो 80 रुपये पावती मांगता है मेरे से। और दूसरा मेरे म्यूनसिपाल्टी का वो आते हैं महीना हफ्ता लेने के लिए, वो 500, 700, 800, 1000 रुपया मांगते हैं। तो आदमी क्या करेगा बताइए? अभी कैसे कमाएगा, खाएगा? एक तो धंधा पानी मंदा, ऊपर से जो है वो आके जो है पावती लेके जाते हैं अपने से। बिल्कुल, यहाँ पर समस्याएं और विकास के नाम पर इस बार मतदाता वोट देंगे, क्योंकि सबको विकास चाहिए। मूलभूत सुविधाओं से सबको मूलभूत सुविधाएं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से आज भी लोग वंचित हैं। जिस तरह से दावे तो किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में क्या वो दावे पूरे होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और जब जनता 21 तारीख को वोट देगी, उस दौरान जनता क्या कुछ अपने मन में रख कर वोट करती है, ये देखने वाला वक्त बताएगा। और साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि जब 24 तारीख को मतगणना होगी, और उसके बाद ये पता चल पाएगा कि किसके सर पर ताज सजता है नाला सोपारा विधानसभा से। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, नाला सोपारा।